देखिए, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फेथ एंड सुपरस्टिशन। इसका मतलब समझते हैं ना, आस्था, अकीदत और अंधविश्वास। इसके दरमियान एक बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक लकीर है। लाखों भक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कथित प्रताप पर आंख मूंद कर यकीन क्यों करते हैं, इसकी एक और वजह है। बाबा हार्ट पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट मंत्रों से कर लेते हैं। जिन पेशेंट्स को डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे चुके हैं, बाबा बगैर ऑपरेशन के ऐसे मरीजों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं। चमत्कारी बाबा की तथाकथित सिद्धियां जितना चौंकाती हैं, उतना ही बाबा के दावे चौंकाते हैं। बाबा को सिद्ध पुरुष मानकर उनके दरबार में वीवीआईपी आते हैं। आस्था के ज्वार से अलग बाबा से जुड़ा एक और पहलू है। बाबा चमत्कारों से हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का भी दावा करते हैं। बाबा के कथित दिव्य दरबार में ऐसे भक्तों की कमी नहीं जो बीमारी से मुक्ति दिलाने की आस में बाबा के पास दौड़े चले आते हैं। पत्नी के हाथ की पीड़ा शून्यपन बन रहा है, वह असहनीय पीड़ा बनती है, वह ठीक हो जाए, ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। रियल? हाँ जी। नस की दिक्कत हो गई। हाँ। नस दबाव हो गया है। हाँ जी। ऑपरेट की स्थिति बनी है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है। हाँ, नहीं होगा। बोलो बागेश्वर महाराज की। बाबा की ये थ्योरी विज्ञान को चुनौती देती है। अब ये कैसे मुमकिन है, कोई हार्ट पेशेंट जिसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत हो, वो तथाकथित सिद्ध दरबार से आशीर्वाद मिलते ही भला चंगा हो जाए। भूत प्रेत को वश में करने वाले बाबा सिद्धियों के बूते कैसे मरीजों को निरोगी काया का वरदान देते हैं, ये भी जानिए। घर पर कृपा रहे, काम चले, धन की समस्या बनी हुई है, तीव्र गति के साथ विकास हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पति का रहता है जो स्वस्थ हो जाएंगे, दर्शन करवा दें। बेटी का विदेश योग का प्रश्न है, अगले वर्ष योग बन रहा है, आशीर्वाद। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। देखिए, अकीदत किसी पर भी हो सकती है। अब आप देखिए ना, ये बाबा बागेश्वर हैं और इनके बिल्कुल सामने देखिए आप, तादाद में हजारों लोग हैं। एक भक्त उनके सामने बैठता है और वो किसी भी परेशानी को लेकर बाबा के पास पहुंच सकता है और बाबा उसका इलाज कर देते हैं। तो अब तक आपने देखा किस किस तरीके के इलाज हुए हैं। बाबा एक और इलाज करते हैं, वो हार्ट पेशेंट वाला नहीं, वो दिल वाली बीमारी वाला, मोहब्बत वाला, आशिकी वाला। आखिर बागेश्वर धाम में कथित चमत्कारों के बीच लवेरिया ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये भी तो देख लीजिए। बाबा के रहस्यमयी सिद्ध संसार का सच इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि बाबा हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा के पास सिद्धियां हैं या नहीं, इनका जवाब बाबा के ऐसे भक्तों के पास है जो मोहब्बत की राहों में भटके हैं, जिन्हें बाबा लवेरिया का पेशेंट बताते हैं। तो ये लवेरिया बहुत भयंकर, वर्तमान में पागलों जैसी स्थिति हो गई तोरी, दिमाग तोरो खराब होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहा है। बीच में व्यसन करने का भी विचार किया, अपने आप को खत्म करने का भी विचार किया, और अभी बात कुछ दिन पहले वही के लेके भी भग जाए भी ऐसी स्थिति में, लेकिन लड़की ने मना कर यहाँ आवते हैं। यही है, अब ते चाहत के होते ब्याह हो जाए, ऐसा ही आए जा पलक से तोरो झलक हो जाए, आशीर्वाद। ऐसे नहीं है कि बाबा के दरबार में देसी भक्तों का ही तांता लगता हो। बाबा के कथित प्रताप की जड़ें 7 समंदर पार तक फैली हैं। विदेशों से विदेशी जोड़े दर्द लेकर आते हैं और बाबा मंत्र मारकर अमर प्रेम का वर देते हैं। कृपा होगी, आशीर्वाद है। दूसरा, कार्य उन्नति होगी, आपस में कभी भी विद्रोह नहीं होगा, आशीर्वाद है। ये भी आपने अर्जी लगाई थी, कभी विद्रोह नहीं होगा। ये आपको बहुत मानती है और आप भी इनको बहुत लव करते हैं। आप दोनों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, रो मत, दोनों का प्रेम अमर रहेगा, हमारा आशीर्वाद। बाबा के कथित चमत्कार, कथित सिद्धियां उनके दरबार में चाहने वालों की भीड़ जुटाती हैं। अब बाबा सच में सिद्ध पुरुष हैं या फिर हकीकत कुछ और है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना करने का और भक्तों को ठगने तक का इल्जाम लगा हुआ है। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बाबा ने इस पर बड़ी बेबाकी से अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा है, अब सुनिए। बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य चमत्कारी दरबार भी लगाते हैं। इसमें जुटने वाले भक्तों की नजर में बाबा की महिमा अपरंपार है, लेकिन विरोधियों के लिए ये फरेब का कारोबार है। इल्जाम है कि धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं, देव धर्म के नाम पर धोखाधड़ी और शोषण करते हैं। पहली बात तो अंधविश्वास नहीं फैलाया, दूसरी बात कोई दावा नहीं करते।
तीसरी बात, कोई बुलावा नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे दरबार में आइए, तो अनलीगली कहीं नहीं है। चौथी बात, हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि अगर आपको हनुमान जी के बनना हो तो आना, चमत्कार के चक्कर में हमारे पास मत आना। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, वो चमत्कार कर देते हैं। इसके पीछे है नागपुर में हुई श्री राम चरित्र चर्चा, जिसे 13 जनवरी तक चलना था, लेकिन कार्यक्रम 11 जनवरी को खत्म कर दिया गया। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दावा किया कि उसने बाबा को चुनौती दी थी, इसीलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए। वीडियोस में जो दावे उन्होंने किए हैं उसके लिए ये चैलेंज, साइंटिफिक तरीके से ये चुनौती कंडक्ट करने के लिए ये चुनौती ऐसे ही वातावरण में होगी जहां फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन होगी, उन तक कोई भी इस ढंग से जानकारी न पहुंचे, ये हमें देखना होगा। इसलिए ये नागपुर में ही चुनौती कंप्लीट की जाएगी। अब बाबा चैलेंज करने वालों को चैलेंज कर रहे हैं। पूरे भारत में लग रहा है, रायपुर में 20 और 21 को लगना है, तो देर भली क्यों, मैटर को बंद करो ना। काहे को तुम रोज डिबेट में दिमाग खराब अपना करोगे। आपने तो चैलेंज भी कह दिया है कि आपके भक्त तो ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख लगेगा तो दे देंगे, आप आ जाइए यहाँ दरबार में, खर्चा हम दे देंगे, चले आपकी मतलब साफ है, विवाद के इस एपिसोड का शटर अभी डाउन नहीं होने वाला है।